डील पर साइन होने के बाद मिडिल ईस्ट में हालात सामान्य होने की उम्मीद बढ़ी है, मगर तनाव अभी भी कम नहीं हुआ है। ईरान ने दावा किया है कि उसकी सेना ने अमेरिका और इजराइल पर बड़ी जीत हासिल की है। इसके साथ ही हॉर्मुज से सर्विस चार्ज वसूलने का ऐलान भी ईरान की ओर से इनकार कर दिया गया है। तेहरान के तेवर तीखे होने की वजह क्या है और भविष्य के लिए कितना बड़ा खतरा है, देखिए इस रिपोर्ट में। अमेरिका और ईरान की डील हुई, लेकिन भरोसा अब भी कायम नहीं हो पाया। बातचीत पर सहमति बनी, लेकिन शर्तें मानने को लेकर गारंटी नहीं। एमओयू पर साइन हुए, लेकिन संकट अभी भी कायम। अमेरिका और ईरान शांति समझौते पर भले ही एक और कदम आगे बढ़ गए हों, लेकिन फाइनल डील से पहले कई ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर तल्खी बनी हुई है। सबसे बड़ी चुनौती भरोसा बनाए रखने और एमओयू में लिखी गई बातों को धरातल पर उतारने की है, क्योंकि वॉशिंगटन और तेहरान का रवैया फिलहाल एक जैसा नजर आ रहा है। समझौता भले ही हो गया हो, लेकिन शांति कब तक रह पाएगी, इसे लेकर सस्पेंस है। पूरे संकट में दोनों पक्ष अपनी अपनी जीत का दम भर रहे हैं। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गलिबाफ का यह दावा है कि ईरान ने अमेरिका और इजराइल पर जीत हासिल की है। गलिबाफ के मुताबिक दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना के 9 घोषित उद्देश्यों को ईरान ने हासिल नहीं करने दिया। अमेरिका और इजराइल ने जिस मकसद से जंग छेड़ी, उनमें न्यूक्लियर प्रोग्राम, एनरिच्ड यूरेनियम और बैलिस्टिक मिसाइल्स की पूरी तरह खत्म करना उसे था, लेकिन इसमें कामयाबी नहीं मिली और अब ईरान की शर्तों पर ही आगे बातचीत पर सहमति बनी है। हालांकि एमओयू पर साइन होने के बाद भी ईरान को अमेरिका पर भरोसा नहीं है। लेबनान के मोर्चे पर भी ईरान अपनी जीत का दावा कर रहा है। ईरानी डेलीगेशन का प्रमुख चेहरा रहे गलिबाफ के मुताबिक तेहरान के दबाव की वजह से ट्रंप ने नेतन्याहू को फटकार लगाई और हमले रोकने को कहा। गलिबाफ ने इजराइल के खिलाफ जंग लड़ने वाले हिजबुल्लाह की भी जमकर तारीफ की। 8 अप्रैल को सीज फायर लागू होने के बाद भी फारस की खाड़ी में कई बार बारूदी संग्राम हुआ। अमेरिका ने ईरान के ठिकानों पर बम बरसाए तो आईआरजीसी ने भी काउंटर अटैक में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इसी आधार पर ईरान ये दावा कर रहा है कि दुश्मन को हर बार मुंह की खानी पड़ी, इसीलिए वो घुटनों पर आया और खुद की डील करने के लिए बेताबी दिखाने लगा। ईरानी संसद के अध्यक्ष गलिबाफ ने अमेरिका के अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराने का हवाला देकर अपनी सैन्य क्षमता की सराहना की। ईरान के साथ जंग में अमेरिका को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ईरान ने अपने मिसाइल्स और ड्रोन की बौछार से पूरे मिडिल ईस्ट में प्रहार किया। आईआरजीसी के टारगेट पर अमेरिका के तमाम बेसिस थे। इस दौरान जबरदस्त तबाही मचाई भी गई। ईरान ने पुख्ता रणनीति के साथ युद्ध में मोर्चा संभाला और अब पूरी लीडरशिप अपनी सफलता का दम भर रही है। अमेरिकी एयरफोर्स को जिस तरह झटके दिए गए, उसने ईरान का हौसला कई गुना बढ़ा दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर भी ईरान अपना रुख साफ कर चुका है। यहाँ हालात अब पहले की तरह कभी नहीं हो सकते। पीस टॉक में अहम भूमिका निभाने वाले संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गलिबाफ ने ये कहा कि अमेरिका के साथ हुए समझौते के तहत जहाजों को केवल 60 दिनों तक फ्री गुजरने की इजाजत होगी। इसके बाद तेहरान हॉर्मुज से गुजरने वाले सभी जहाजों से सर्विस चार्ज लेगा। हॉर्मुज को लेकर ईरान का रुख ये बताता है कि यहाँ वो अपने नियम कायदों के हिसाब से चलेगा। अमेरिका कुछ भी कहता रहे, तेहरान को उससे कोई मतलब नहीं। ईरान की ओर से भी साफ कर दिया गया है कि अगर अमेरिका ने किसी शर्त को नहीं माना तो तेहरान भी समझौते को नहीं मानेगा। यानी शांति बहाली की कवायद के बीच अभी भी कई ऐसे मसले हैं जिनके समाधान को लेकर संकट बना हुआ है। टीम न्यूज़ नेशन। ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम बना रहेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ किया है कि दूसरे देशों के पास पहले से मिसाइलें हैं तो ईरान को इससे रोकना सही नहीं होगा। तेहरान की मिसाइल पावर कायम रहना इजराइल के लिए कितना बड़ा झटका है, समझिए इस रिपोर्ट में। ईरान ने जिन बैलिस्टिक मिसाइलों से मिडिल ईस्ट को दहलाया, वो उसकी मिलिट्री पावर का हिस्सा बनी रहेंगी। ईरान ने जिन मिसाइलों से अमेरिकी बेस बर्बाद किए, उन्हें ट्रंप ने हरी झंडी दे दी। ईरान अब बैलिस्टिक मिसाइलें रख भी सकता है और उनका प्रोडक्शन भी कर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुद इसका ऐलान किया। ट्रंप ने मिसाइल मुद्दे को परमाणु हथियारों से अलग बताया। उनका तर्क है कि मिसाइलें एक छोटे स्थान को नुकसान पहुंचा सकती हैं, लेकिन पूरी दुनिया को नष्ट नहीं कर सकती।
मिसाइल प्रोग्राम को ट्रंप की हरी झंडी मिलना ईरान के लिए एक बड़ी जीत है, क्योंकि जंग की शुरुआत से पहले अमेरिका और इजराइल दोनों ये दावा कर रहे थे कि ईरान ना तो न्यूक्लियर वेपन बना सकता है और ना ही बैलिस्टिक मिसाइलें रख सकता है। मगर अब हालात पूरी तरह बदल गए। ईरान के पास मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा और मिसाइल भंडार है। इन मिसाइलों को इजराइल अपने अस्तित्व के लिए बड़ा खतरा मानता है। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को खत्म करने के मकसद से ही जून 2025 में नेतन्याहू के ऑर्डर पर आईडीएफ ने ईरान के खिलाफ अटैक किए। इस बार की जंग के एजेंडे में भी मिसाइल कार्यक्रम की तबाही का बड़ा एजेंडा था, मगर अब ट्रंप का रुख बदल गया है, जिससे इजराइल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इजराइल पर ईरान के मिसाइल अटैक का खतरा हमेशा बना रहेगा। ईरान की मिसाइलों की मदद से प्रॉक्सी गुट भी इजराइल की टेंशन बढ़ाएंगे। ट्रंप का बदला मिजाज पश्चिम एशिया में पावर बैलेंस के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इजराइल की सैन्य ताकत में काफी इजाफा हुआ। उसके पास मिसाइलें भी मौजूद हैं, इसीलिए ईरान को मिसाइल बनाने से रोकना नए विवाद का सबब बन सकता था। हालांकि ईरान की मिसाइल पावर पहले से बेहद घातक है। सबसे खास बात यह है कि IRGC ने वक्त के साथ मिसाइल टेक्नोलॉजी को काफी अपग्रेड भी किया। अमेरिकी सेना के ठिकानों को तबाह करने के लिए ईरान ने कद्र मिसाइल का इस्तेमाल किया। ईरान के जखीरे में मौजूद कद्र को सबसे घातक हथियारों में माना जाता है। कद्र मिसाइल ईरान की मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। ये शाहब 3 मिसाइल का ही एडवांस वर्जन है। कद्र मिसाइल की रेंज लगभग 1500 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक है, जो इसे मध्य पूर्व में रणनीति के रूप से बेहद महत्वपूर्ण बनाती है। इस मिसाइल की टॉप स्पीड मैक 9 से लेकर मैक 14 तक है। तेज स्पीड की वजह से ही कद्र मिसाइल दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में सक्षम है। बैलिस्टिक मिसाइलों के दम पर ही ईरान ने जून 2025 और इस बार 40 दिन के युद्ध में दुश्मनों को चौंका दिया। मिडिल ईस्ट के अलग अलग बेस को टारगेट करते हुए ईरान ने अमेरिका को तगड़ा झटका दिया। IRGC की ड्रोन पावर ने अमेरिका के महंगे एयर डिफेंस सिस्टम और एयरक्राफ्ट को तबाह कर दिया। वहीं युद्ध विराम के दौरान अमेरिकी हमलों का जवाब देने में भी ईरान कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। इसके लिए अपने जखीरे में इमाद मिसाइल को भी निकाला गया है। इसकी रेंज करीब 1700 से 2000 किलोमीटर है। MARV यानी मैन्यूवरेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक की वजह से ये अपने लक्ष्य को 50 मीटर से भी कम के दायरे में सटीकता से भेज सकती है। 750 किलो तक विस्फोटक ले जाने में सक्षम ये मिसाइल दुश्मन के लिए खौफ। इसकी सबसे बड़ी खासियत और सटीकता इसकी ताकत है। खैबर शेकन की रेंज 1450 किलोमीटर से ज्यादा है। ये मिसाइल दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने की क्षमता के लिए जानी जाती है। इसे लॉन्च करने में महज 15 मिनट का समय लगता है। पश्चिम एशिया में पहले चरण की जंग के दौरान ईरान ने अपनी ताकत खैबर शेकन से अमेरिकी और इजराइल को चौंका दिया था। IRGC ने तब इस मिसाइल को अपग्रेड करने के बाद मैदान जंग में उतारा था। IRGC का दावा है कि अपग्रेडेड खैबर शेकन अमेरिका और इजराइल के अरबों डॉलर के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए डेथ वारंट की तरह है। ईरान ने मिसाइलों की बदौलत ही अमेरिका और इजराइल से जंग लड़ी। अलग अलग कैटेगरी और रेंज वाली मिसाइलें IRGC की सबसे बड़ी ताकत रही। ऐसे में ट्रंप की ओर से मिला ग्रीन सिग्नल तेहरान के लिए अच्छे संकेत हैं, लेकिन इजराइल के लिए इसे रेड सिग्नल माना जा रहा है। ऐसे में साफ है कि संकट का नया चैप्टर कभी भी शुरू हो सकता है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।